दिवस की रात्रिकालीन की वेला में आप सब लोग भगवान की अमृतमयी गाथा का श्रवणपान कर रहे हैं, जहाँ पर अष्टम दिवस से इतना दिव्य इतना भव्य अनुष्ठान चल रहा हो, जहाँ पर रात दिन भगवान के ज्ञान रूपी गंगा बह रही हो, जिस गंगा में आप लोग निरंतर गोते लगा रहे हो, वहाँ पर मेरे कहने के लिए क्या बचा होगा। लेकिन हाँ, आपके धर्म का बेटा हूँ, धर्म मंच से आदेश हुआ कुछ कहने के लिए, तो यह प्रत्येक सनातनी की जिम्मेदारी है। सनातन धर्म के मंच से जैसे जैसे आदेश निर्देश हो, उनको सिर्फ मनोरंजन में सुन करके नहीं, बल्कि उनको अपने अंदर उतार करके ले जाना है। जिस दिन हम लोग धर्म मंच से दिए हुए आदेशों को निर्देशों को अपने अंदर उतार लेंगे, उस दिन निश्चित तौर पर हमारे समाज में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये करना पड़ेगा साथियों। ये कलयुग चल रहा है। पूज्य व्यास जी महाराज धर्म मंच पर बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल प्रत्येक गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण, यज्ञ के अनुष्ठान, सत्यनारायण के अनुष्ठान और तमाम तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बदलाव, जिस तरह का परिवर्तन हमारे समाज में होना चाहिए, उस तरह का परिवर्तन और बदलाव नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कोई त्रुटि रह जाती है। आप देख रहे हैं निरंतर दैवीय आपदाएं आ रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं। जितना धर्म का काम हो रहा है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं भारतवर्ष में इस वक्त हमारे देश की नस्लें और हमारे खेत में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है। धर्म मात्र एक दिखावा नहीं है, धर्म एक संकल्प है जिसको पूरी सत्य और निष्ठा के साथ में लेना होगा। जिस दिन आप लोग धर्म से जुड़ जाएंगे, धर्म का अनुपालन कर लेंगे, उस दिन निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। लेकिन धर्म कोई मैगलगंज का रसगुल्ला नहीं है कि जाएंगे किसी की दुकान पर खरीद करके खा लेंगे। धर्म एक सत्य और निष्ठा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर विषय। धर्म के लिए अगर जानना है, धर्म से अपने आप को जोड़ना है, तो आप अपने बच्चों को, अपने घर की नस्लों को श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ाइए। धर्म को अगर देखना है तो प्रभु श्री राम को पढ़िए। धर्म से अगर जुड़ना है और धर्म के बारे में अगर सीखना है तो राम को पढ़िए। धर्म इतना सरल नहीं है, धर्म का मार्ग बड़ा कठिन है, कठिनाइयों का अंबार लगा पड़ा है। सहन करने की अपार क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, वरना धर्म के रास्ते पर चलते वक्त आपके पैर डगमगा जाएंगे। धर्म क्या होता है, श्री राम से सीखिए। जब राम और रावण के बीच में युद्ध की तैयारी चल रही थी, प्रभु श्री राम रावण की नगरी, बैरी की नगरी में युद्ध कर रहे थे, उसी समय लक्ष्मण को मूर्छा लगी। वो भाई जो उनके आंखों का तारा था, जो उनकी दाहिनी भुजा थी, जिसके बलबूते इतने बड़ी वो जंग का ऐलान कर दिए थे, उस भाई को मूर्छा लगी। उपचार के लिए कोई नहीं था, बैरी की नगरी थी, दुश्मन का इलाका था। तब उन्होंने कहा कि ये कष्ट कौन हरेगा। तो उस कष्ट को हरने के लिए हनुमान जी आए और वो लंका जाकर के वहां से सुषेण वैद्य को सोते हुए चारपाई सहित उठा लाए। क्योंकि अगर बताते कि चलो आपको उपचार करना है तो आता नहीं। वो तो दुश्मन का डॉक्टर था, वो तो दुश्मन का वैद्य था, वो तो बैरी का वैद्य था। वो क्या आता अपने दुश्मन का इलाज करने। इसलिए सोचा जगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसको सोते ही उठा करके ले चलो। सोते हुए चारपाई सहित उठा करके लाए, उस रण क्षेत्र में रखा जहां पर राम भगवान अपने भ्राता लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के बैठे और विलाप कर रहे थे। जब वहां पर सुषेण जागा तो देखा, जागा सुषेण रामा दल में, सन्मुख देखा रघुराई हैं, छोटे भाई को गोद लिए, जेठे वो बैठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। और एक बात कही सुषेण ने कि राम, आप बनते तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप बनते तो बड़े धर्म विभूति हो, आप बनते तो बड़े धर्मराज हो, फिर आप मुझसे इलाज के लिए क्यों कह रहे हो। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं,
अनुचित होगा यदि बैरी के लंका पति को आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। आप तो बड़े धर्मराज हो, फिर मुझसे अधर्म के लिए क्यों कर रहे हो? मेरा धर्म जानते हो क्या? मैं तो रावण का वैद्य हूँ। मेरा तो फर्ज ये है कि मैं रावण के बैरी का इलाज ना करूं, लेकिन अगर इलाज ना करूं तो आपका भाई जाता है, और अगर इलाज करूं तो मेरा धर्म जाता है। अब बताओ राम, मैं क्या करूं? ये जीवन में एक बड़ी कठिन परिस्थिति है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए चलेंगे तो आपके सामने धर्म आकर के आपसे पूछेगा, बोलो करना क्या है। ऐसी स्थिति में निर्णय लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो राम जी कहते हैं सुसेन से, जिस धर्म हेतु निज राज्य छूटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का मरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। राम ने कहा अगर लक्ष्मण भी मरता है धर्म के लिए तो मर जाए, मैं कभी धर्म छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। तब सुसेन ने कहा कि राम, मैं तो आपके धर्म की परीक्षा ले रहा था। जब मैं वैद्य जी के पास से विद्या सीखने के लिए गया था, तब मेरे वैद्य जी ने एक बात और मुझको कही थी कि अगर आपके पास कोई चोट खाया हुआ बैरी भी आ जाए तो उस समय उसका इलाज करना ही चिकित्सक का धर्म है, डॉक्टर का धर्म है। इसलिए मैं इलाज करूंगा। राम आप जीत गए क्योंकि आप धर्म के साथ में हो। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म के क्षेत्र में, धर्म के रास्ते पर जब आप चलेंगे तो कठिनाइयां बहुत आएंगी, लेकिन अगर उन कठिनाइयों को आपने पूरी निष्ठा के साथ में साझा किया, उनको सहन किया, बर्दाश्त किया, तो निश्चित तौर पर अंतिम विजय आपकी होगी। ये श्री रामचरितमानस मुझे सिखाती है। ये दुनिया, ये जमाना आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन आपका कभी बाल और बांका नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शायद अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। मुझे कथा आती नहीं, मुझे व्यथा आती। आप कथा सुनने के लिए आए हैं, मुझे व्यथा आती। और समाज की जो व्यथा है, आपको और बता दूं एक बात, कैंसर का इलाज हो जाएगा, टीबी का हो जाएगा, डेंगू का हो जाएगा, मलेरिया का हो जाएगा, स्नोफीलिया का हो जाएगा, सारी मर्जों के दवाई मिल जाएगी, सारी मर्जों के डॉक्टर मिल जाएंगे, सारी मर्जों के हॉस्पिटल मिल जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में भारत के जो समाज की पीड़ा है और भारत के जो सनातन की पीड़ा है, उस पीड़ा का कोई डॉक्टर नहीं है, उस पीड़ा का कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। उस पीड़ा की अगर आप लोग इलाज करना चाहते हैं, दवाई चाहते हैं, तो वो दवाई इस मेडिकल स्टोर और यहाँ के डॉक्टर से मिलेगी। आप यहाँ के डॉक्टर से दवाई लेकर के जाइए। आपकी वो जो व्यथा है और कथा है, इन दोनों को एक में मिश्रित कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। कथा अंदर चली जाएगी, व्यथा बाहर चली जाएगी। तो अगर समाज की व्यथा को खत्म करना है तो कथा आपको सुननी पड़ेगी। और कथा के साथ साथ मैं अपनी माताओं से एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। परिवर्तन कब आया? जब राम आए। परिवर्तन कब आया? जब कृष्ण आए। और राम कृष्ण कब आए? जब हमारे घर की माताएं कौशल्या और यशोदा बन गई। तब एक रावण का वध करना था, तब एक कंस का वध करना था, इसलिए एक कौशल्या और एक यशोदा आई। आज हर गांव में अनगिनत रावण और अनगिनत कंस पैदा हो गए हैं। इसलिए अब इस धरती पर अनगिनत राम और कृष्ण अनगिनत चाहिए। इसलिए हमारे घर की प्रत्येक माँ को, प्रत्येक बहन को अब कौशल्या और यशोदा बनने की जरूरत है। जिस दिन आप कौशल्या और यशोदा बनेगी, उस दिन भारत के हर घर में कृष्ण और राम खेलेंगे और लीलाएं करके इन राक्षसों का, दैत्यों का वध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।